रसूलों के इमाल इसका चौथा बाब और उसकी 13वीं आयत के मुताबिक शागिर्दों पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये अनपढ़ लोग हैं। अब इस बात को वजह बनाकर बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा का कलाम ही नहीं सीखते, तरबियत नहीं पाते या ट्रेनिंग्स नहीं लेते हैं कि जी वो भी तो अनपढ़ थे, उन्होंने भी तो खिदमत की है, तो हमें भी शायद सीखने की या तरबियत पाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये अधूरा इल्म है या अधूरी तालीम है जो हम तक है, हमारे पास पहुंची है, या वो मुकम्मल वाकफियत जो है खुदा के कलाम की वो हमारे पास नहीं, इसलिए हम इस तरह की बातें करते हैं कि शायद शागिर्द जो थे वो अनपढ़ थे। याद रखें कि यहूदी हर उस शख्स को जो उनके रबियों से तालीम नहीं पाता था और उनसे तालीम पाने के बगैर लोगों को सिखाना शुरू कर देता था, उसे कहते थे कि ये अनपढ़ है, क्योंकि इसने रबियों से तालीम नहीं पाई है। यानी जो हमारे उस्ताद हैं, जिनको हम उस्ताद मानते हैं, उनसे इन्होंने नहीं सीखा और उसके बगैर ये सिखा रहे हैं, तो ये अनपढ़ लोग हैं। याद रखें कि ये इल्ज़ाम शागिर्दों पर ही नहीं, बल्कि अगर आप मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान उसका 7वां बाब 15वीं आयत देखें तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह पर उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि जी खुदावंद यीशु मसीह भी अनपढ़ हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने भी रबियों से तालीम नहीं पाई है। सो इसलिए शागिर्दों के बारे में ये पढ़कर ये तासुर लेना कि वो अनपढ़ थे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये अनपढ़ उन्हें किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है मैंने आपके सामने बयान किया कि उन्होंने रबियों से नहीं सीखा था, इसलिए यहूदी उन पर ये इल्ज़ाम लगाते थे। अदरवाइज उन्होंने 3-3.5 साल खुदावंद यीशु मसीह से तालीम पाई है, सीखा है। सो बहुत ज़रूरी है खुदा का कलाम सीखें। अगर दूसरों की तरबियत करनी है, खुद तरबियत हासिल करें ताकि आप दूसरों के लिए बाबरकत बने।